पूर्वांचल पर मोदी का सबसे बड़ा दांव देगा विरोधियों को घाव, बढ़ी हलचल, योगी शाह ने भी लगाई मुहर। यह बात इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता हो या लखनऊ की कुर्सी, उत्तर प्रदेश में एक इलाका दोस्तों ऐसा है जहां जीत सिर्फ सीटों की नहीं होती बल्कि पूरे प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय होता है और उसका नाम पूर्वांचल है। यह वही जगह है जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बीच जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति का केंद्र भी पूर्वांचल बनता जा रहा है। दावा तो यह भी है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा है कि अगर केंद्र में कैबिनेट विस्तार हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल को मिल सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? आखिर क्या कहते हैं समीकरण, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आप आदर्श तिवारी शो देख रहे हैं। इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि पीएम मोदी, केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी पहले ही मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इसी कारण पूर्वांचल के कई बड़े नेताओं की गतिविधियां अचानक चर्चा में आ गई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, बाहुबली छवि वाले ब्रजेश सिंह हो या फिर क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले अन्य चेहरे, हर नाम को अलग अलग राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिसके पीछे की वजह भी है जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित समझना है तो सबसे पहले पूर्वांचल को समझना होगा। वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा के कुछ हिस्से और आसपास के जिलों को मिलाकर पूर्वांचल की राजनीतिक तस्वीर बनती है। माना जाता है कि करीब 160 से अधिक विधानसभा सीटों पर इस क्षेत्र का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में लगभग 40% सीटें किसी न किसी रूप में पूर्वांचल के प्रभाव क्षेत्र में ही आती हैं। इसलिए जो दल पूर्वांचल का विश्वास जीतता है उसके लिए सत्ता का रास्ता काफी आसान हो जाता है। अगर वोट बैंक की बात करें तो यही पूर्वांचल बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में ओबीसी समुदाय लगभग 40 से 45%, दलित करीब 20 से 21%, सवर्ण लगभग 18 से 20%, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 17 से 19% के बीच मानी जाती है। ओबीसी वर्ग के भीतर भी राजभर, निषाद, कुर्मी, मौर्य, बिंद, कश्यप, यादव और अन्य जातियों का प्रभाव अलग अलग जिलों में अलग अलग है। वहीं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य समाज भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस पूरे सामाजिक समीकरण को साधने में जुटा रहता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी के भीतर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर लगातार मंथन की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार में कैबिनेट विस्तार होता है या संगठन में बड़े बदलाव होते हैं तो पूर्वांचल को पहले से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि पूर्वांचल अब भी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब दर्शकों, आप जरा बताइए कि आप यूपी में किस इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप भी पूर्वांचल से हैं या फिर पश्चिमी यूपी से? अपनी राय दीजिएगा। हालांकि अभी तक किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में कई चेहरे लगातार तैर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रजभूषण का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। भले ही उनका प्रभाव मुख्य रूप से अवध क्षेत्र और आसपास के इलाकों में माना जाता हो, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर भी उनके समर्थकों और संगठनात्मक नेटवर्क की चर्चा होती रहती है। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल की राजनीति में अक्सर चर्चा का विषय रहता है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनकी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ को लेकर समय समय पर राजनीतिक विश्लेषण सामने आते रहे हैं। चुनावी मौसम में ऐसे प्रभावशाली चेहरों की सक्रियता पर सभी दल नजर रखते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनका असर कई बार चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि किसी को कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है।
क्योंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब पूर्वांचल की बात की जाए तो 160 से ज्यादा सीटों पर यह असर डालता है। ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। दलित सवर्ण भी निर्णायक भूमिका में है। बड़े चेहरों पर सबकी नजर बढ़ी हुई है। दिल्ली से सीधी मॉनिटरिंग हो रही है। जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विपक्ष का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की स्वीकार्यता भी बड़ा मुद्दा होगी। बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पूर्वांचल इस पूरी रणनीति का सबसे अहम केंद्र बन चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी भी यादव मुस्लिम समीकरण के साथ राजभर, निषाद और अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी इसी इलाके में नए सिरे से संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में अगर आने वाले महीनों में केंद्र या संगठन स्तर पर कोई बड़ा फैसला होता है, तो उसका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश पूर्वांचल के जरिए ही पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार, नए चेहरों की एंट्री या किसी नेता की नई भूमिका को लेकर सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं और कयास है। किसी भी नाम पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 2027 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का केंद्र एक बार फिर पूर्वांचल ही बनने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल का दबदबा बढ़ेगा? क्या कैबिनेट का गणित भी बदलेगा? कौन बनेगा बीजेपी का नया चेहरा? क्या सबसे बड़ा वोट बैंक साध लिया जाएगा? 2027 की चाबी आखिर किसके हाथ में है? और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलेंगे? क्या कैबिनेट और संगठन में ऐसे फैसले होंगे जो सीधे पूर्वांचल के मतदाताओं को संदेश दे? और क्या ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे प्रभावशाली नाम चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बने रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि 2027 की लड़ाई लखनऊ में नहीं, उसकी सबसे मजबूत पटकथा पूर्वांचल की धरती पर लिखी जाएगी। अब दर्शकों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह या फिर ब्रजेश सिंह ऐसे बड़े कद्दावर नेताओं या फिर राजा भैया को लेकर भी कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला हो सकता है? क्या पूर्वांचल का दबदबा बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।